यमराज का दूसरा नाम धर्मराज क्यों? प्राणी की मृत्यु या अंत को लाने वाला देवता यम है। यमलोक के स्वामी होने के कारण ये यमराज कहलाए। चूंकि मृत्यु से सब डरते हैं, इसलिए यमराज से भी सब डरने लगे। जीवित प्राणी का जब अपना काम पूरा हो जाता है, तब मृत्यु के समय शरीर में से प्राण खींच लिए जाते हैं, ताकि प्राणी फिर नया शरीर प्राप्त कर नए सिरे से जीवन प्रारंभ कर सके। यमराज सूर्य के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम संज्ञा तथा जुड़वा बहन का नाम यमी या यमुना है। उनका वाहन भैंसा और संदेशवाहक पक्षी कबूतर, उल्लू और कौवा भी माना जाता है। उनका अचूक हथियार गदा है। यमराज अपने हाथ के काल सूत्र या काल पाश की बदौलत जीव के शरीर से प्राण निकाल लेते हैं। यमपुरी यमराज की नगरी है, जिसके दो महाभयंकर 4 आंखों वाले कुत्ते पहरेदार हैं। यमराज अपने सिंहासन पर न्याय मूर्ति की तरह बैठकर विचार भवन में मृत आत्माओं को एक एक कर बुलवाते हैं, जहां चित्रगुप्त सब प्राणियों के कर्मों की बही खोलकर लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। कर्मों को ध्यान में रखकर यमराज अपना फैसला देते हैं, क्योंकि वे जीवों के शुभाशुभ कर्मों के निर्णायक हैं। पुराणों में यमराज के 2 स्वरूपों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 24 योजन विस्तार वाले वैवस्वतपुर नामक नगर में यमराज का साम्राज्य है। यमराज यहाँ 2 स्वरूपों में निवास करते हैं। पापियों को दंड देने के समय उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर होता है तथा जीवों के पाप पुण्य का निर्णय करते समय उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और सुंदर होता है। उस समय उनकी संज्ञा धर्मराज की होती है। वे धर्म को जानने वाले, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। जीव अपने जीवन काल में जो भी पाप पुण्य करता है, उसका विस्तृत लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं और उसे धर्मराज के समक्ष कहते हैं। तब धर्मराज उसके अनुसार जीव के कर्म फल रूपी उचित फल देने का निर्णय सुनाते हैं। चूंकि यमराज का ही एक रूप सौम्य रूप धर्मराज है, अतः उन्हें धर्मराज कहा जाता है। यमराज की कई पत्नियां थीं, लेकिन उनमें सुशीला, विजया और हेमनाल अधिक जानी जाती है। उनके पुत्रों में धर्मराज युधिष्ठिर को सभी जानते हैं। न्याय के पक्ष में फैसला देने के गुणों के कारण ही यमराज और युधिष्ठिर जगत में धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। यम द्वितीया के अवसर पर भाई बहन का त्यौहार भैया दूज मनाया जाता है। भौमवारी चतुर्दशी को यम तीर्थ के दर्शन कर सब पापों से छुटकारा मिल जाए, उसके लिए प्राचीन काल में यमराज ने यम तीर्थ में कठोर तपस्या करके भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाले यमेश्वर और यमादित्य मंदिरों की स्थापना की थी। यम द्वितीया को यहाँ मेला लगता है। इन मंदिरों को प्रणाम करने वाले एवं यम तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्य को नारकीय यातनाओं को न तो भोगना पड़ता है और न ही यमलोक देखना पड़ता है। इसके अलावा मान्यता तो यहाँ तक है कि यम तीर्थ में श्राद्ध करके यमेश्वर का पूजन करने और यमादित्य को प्रणाम करके व्यक्ति अपने पितृ ऋण से भी उऋण हो जाता है। दीपावली से पूर्व दिन यमदीप देकर तथा दूसरे पर्वों पर यमराज की आराधना करके मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करने के उपाय करता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि किसी समय मांडव्य ऋषि ने कुपित होकर यमराज को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का शाप दिया। इसके कारण यमराज ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडु के भाई होकर जन्म लिया। यूं तो यमराज परम धार्मिक और भगवत भक्त हैं,
मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त तथा धर्मपरायण ही बने रहें।